नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और एक दौर था जब डिग्री नौकरी की गारंटी होती थी। करीब 20-25 साल पहले तो एमए, एमएससी की सामान्य डिग्री से भी नौकरी मिल जाया करती थी। मगर जैसे जैसे लोगों की डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं, नौकरी के ऑप्शंस भी चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यही एक वजह है कि अब डिग्री की जगह स्किल को तवज्जो मिलने लगी है। यानी कि जिसके पास स्किल है उसको नौकरी भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। और आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों स्किल डिग्री कोर्सेज पर भारी पड़ रहा है और जो नई पीढ़ी है उसे किस तरह के स्किल डेवलप करने होंगे। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिलीप श्रीनॉय, फाउंडर डीसी स्किल्स, सुमित सब्रवाल, सीईओ टीम लीज, रजनीश सिंह, मैनेजिंग पार्टनर सिंपली एचआर सॉल्यूशंस। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। रजनीश जी, आपके पास आएंगे हम, क्योंकि देखिए बात तो यहाँ पर पते की है। एक समय जब भी हम इन डिग्रियों के लिए, बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए बहुत सारे पैसे डाला करते थे, महंगे महंगे कोर्सेज किया करते थे। हालांकि आज भी उस तरह के कोर्सेज किए जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी नहीं है का जो दौर है, इसमें बदलाव आने के पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, जैसे जैसे काम का जैसा मोड़ ले रहे हैं काम हमारे संस्थाओं में, ये देखा जा रहा है अमूमन कि आप किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह की शैली आप लाते हैं कार्यस्थल पे, वो कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, ना कि आपका क्वालिफिकेशन। और ये हमेशा देखा गया है कि क्वालिफिकेशन आपको एक लेवल तक ले जा सकती है, एक आपको एंट्री दिला सकती है, मगर उसके बाद आपका काम बोलना चाहिए, आपकी स्किल बोलनी चाहिए, आप किस तरह अपने आप को नॉलेज वाइज अपग्रेड कर रहे हैं, वो सब ज्यादा मायने रखती हैं। तो मैं बिल्कुल ही हैरान नहीं हूं कि आज ये चर्चा होने लगी है कि कहीं क्या क्वालिफिकेशन पे उतना हमें वजन नहीं देना चाहिए, ज्यादा क्या स्किल पे वजन देना चाहिए। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को ये मानना है कि ये ऐसा ऐसा एक दौर चलेगा और इस पे फोकस रहेगा ज्यादा कि आप किस तरह का स्किल काम पे लेकर के आ रहे थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिस तरह अगर आप देखेंगे हमारे कुछ रोल मॉडल्स भी, अगर आप ग्लोबल टेक आप जाइंट्स की देखेंगे, कुछ लोग जो बड़े बिलियनियर्स हैं, काफी लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो ये एक तरह का ये भी दर्शाता है कि क्या एक कॉलेज डिग्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एक नौकरी पाने के लिए या अपनी संस्था बनाने के लिए। आप बहुत ऐसे, जैसे मैंने बोला, टेक बिलियनियर्स कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं। तो ये बात एक ना एक दिन जरूर आनी थी कि क्या क्वालिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल इंपॉर्टेंट है। एचआर के एंगल से आप देखेंगे तो मैं इसको काफी अभी भी बैलेंस रूप में रखूंगा। मेरे लिए अभी भी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, बट वो उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है जितना कि आप क्या कार्यस्थल पे अपने स्किल की शैली क्या ला रहे हैं, नॉलेज क्या लेकर के आ रहे हैं। तो वो कहीं ज्यादा वजन शायद होगा आने के समय में। मगर ये गलत कहना होगा कि क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ फोकस स्किल पे होना चाहिए। चलिए, काफ़ी उम्दा बात आपने कही है कि जो बड़े दिग्गज बिलियनर हैं, वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपनी पढ़ाई भी नहीं की है। और सुमित, स्वागत है आपका भी। आपसे तो लगातार इस मुद्दे पर हम बात करते ही आए हैं और कई बार हमने चर्चा भी की है कि किस तरह से अपस्किलिंग करना और अपने हुनर को पहचानना और उससे कमाई का एक जरिया बनाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अब हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि केवल महंगी पढ़ाई और कोर्सेज और डिग्रियां लेना ही काफ़ी नहीं होता है। अभी तो अधिकतर माता पिता भी अपने बच्चों के हुनर को तलाशने में उनकी सहायता कर रहे हैं और बाद में उनको उसी एक स्पेसिफिक स्किल को लेकर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें सीख दे रहे हैं, उन्हें पढ़ाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम स्किल्स की बात करते हैं ना सुमित, तो ये बहुत बहुत वाइड टर्म है। बहुत सारे स्किल्स होते हैं और अलग अलग तरह से लोग अलग अलग चीज़ों में स्किल्ड होते हैं। हम जब कमाई का जरिया ढूंढने की बात करते हैं इन स्किल्स में से सुमित, तो वो कौन से टॉप 5 स्किल्स हैं जो आपको ज्यादा कमाई करके दे रहे हैं आज की तारीख में? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आजकल वो टाइम चला गया जबकि सिर्फ एक डिग्री के लिए हम डिग्री करके हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा पूरा करियर उसी डिग्री के सहारे अच्छा चलेगा। आजकल जो स्किल्स हैं वो भी बहुत
तेजी से चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे बिजनेस साइकिल, जैसे जैसे इनोवेशन हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। आईटी ऑटोमेशन का जो स्किल है, वो एक ऐसा स्किल है जो बहुत ज्यादा डिमांड में है आज की टाइम पे। और वो भी, उसमें भी सब सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, या कुछ जो नए नए आईटी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस तरीके के स्किल्स जो हैं वो अभी बहुत ज्यादा डिमांड में हैं। और बाकी के जितने स्किल्स हैं, सेल्स से रिलेटेड स्किल्स, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड स्किल्स, सो ये चीजें जो हैं ये आपको बहुत ही कम डिग्री के करिकुलम्स में मिलेंगी आज के टाइम में। तो ये जो स्किल्स हैं, टॉप 3 या 4 स्किल्स, ये अगर हम लोग अपने डिग्री के साथ या फिर कोई भी काम कर रहा है उसके साथ भी वो एक्वायर करता रहे, तो उसको ना कि उसको सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए बेटर मिलेगा, बल्कि जो वो अभी कर रहा है उसमें भी उसकी बहुत जल्दी उसकी प्रमोशन हो सकती है या वो आगे बढ़ सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब स्किल्स की बात आती है तो आपके खेमे में क्या क्या है, किस तरह से लोग अपने आप को और तराशना चाहते हैं, किस तरह के स्किल्स की ऑफरिंग आपकी है, किन की डिमांड है? चलिए, ये शायद हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, तो रजनीश जी आपके पास आऊंगी मैं यही सवाल को लेकर, क्योंकि अब सुमित की ही बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आजकल कंपनियों की हम बात करें तो वो भी इसी तरह के कर्मचारियों को पसंद कर रहे हैं, इसी तरह के लोगों को हायर करना पसंद कर रहे हैं जो अपनी डिग्री के अलावा न सिर्फ उसी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हो, बल्कि अपने पूरे बास्केट में कोई नई चीज ऐड कर रहे हो, कुछ हटके भी ऐड कर रहे हो। रजनीश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर कनेक्शन थोड़ा सा लूज हुआ है। सुमित, आपके पास ही आऊंगी। अब ये बताएं, कंपनियों की प्रेफरेंस हटके स्किल्स अगर मैं कहना चाहूँ तो वो किस तरह के स्किल्स की है? देखिए, सबसे सबसे जरूरी है कि जो आज डेटा एनालिसिस की स्किल है, जैसे एक एग्जांपल की तरीके से, या फिर साइबर सिक्योरिटी की स्किल है, या फिर जो आईटी के अंदर ही या इंजीनियरिंग के अंदर ही कुछ ऐसे सब सेगमेंट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम धीरे धीरे करके उन स्किल्स को सीखते रहें, तो उसके लिए हमारा जो पर्टिकुलर फील्ड है, मान लीजिए हमारा एक फील्ड है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें ऑटोमेशन कैसे लिवरेज हो सकती है या कैसे यूटिलाइज हो सकती है, उसके लिए जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज में, उसमें हम काफी आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज वन। उसके अलावा कभी तो देर आर काफी सारी स्किल्स जो हैं वो जनरल मैनेजमेंट स्किल है। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रूमिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि एक जेनरिक स्किल्स हैं जो कि एक प्रोफेशनल को चाहिए रहती हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, या कस्टमर सर्विसेज का स्किल जो है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज की सॉफ्ट स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं और प्रोफेशन को रिलेटेड स्किल्स हैं। इन 3 या 4 कैटेगरीज में जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसको चुन करके, जो भी रेलेवेंस है और हमारा विजन है अपने करियर को रिलेटेड, उसको लेकर के तभी एक कैंडिडेट को पूरा समझना होगा। और इसके लिए कई प्रोफेशनल काउंसलिंग्स भी अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए या फिर प्रोफेशनल्स के लिए, जहां पे वो जाकर के ये समझ सकते हैं कि कौन सा उनके लिए बेटर रहेगा स्किल अडॉप्ट करना नियर फ्यूचर में। चलिए, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसी मुद्दे पर हम आगे जाएंगे। हमारे साथ रजनीश जी भी अब जुड़ गए हैं। रजनीश जी, अब जो रिपोर्ट्स हमारे सामने भी आ रही है और जो काफ़ी हद तक सुमित ने भी बताई है कि अगर टेक स्किल्स आप अपनाते हैं या उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। और इसमें भी एक स्किल की बात नहीं हो रही है, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपस्किल करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है। तो अब इस डोमेन में अगर किसी को अपनी स्पेशलाइजेशन करनी हो तो वो किस तरह के स्किल्स की हम बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का एक ऐसा एक इस तरह का फील्ड है जिसमें कि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस बहुत ही तेज रफ्तार से उसमें बदलाव आता है। और इसलिए जो भी इस एरिया में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपस्किल करते रहें। इसमें अमूमन हमें देखा गया है कि हम लोग आप देखेंगे जावा के लोगों का बड़ा डिमांड है, C++ के लोगों का बड़ा डिमांड है। तो ऐसे कुछ 4-5 ऐसे स्किल सेट्स हैं जिसकी काफी डिमांड है। और ये बहुत जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल को जो इस फील्ड में काम कर रहा है
देखिए आज सहूलियत बहुत है, एक कोर्स करने का, ऑनलाइन कोर्स करने का बहुत ही आसान है। पैंडेमिक के दौरान ये और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है कि लोग अपने घर बैठे बैठे कई तरह के उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए। तो ये आज की तारीख में अपने आप को अपस्किल करने के रास्ते बहुत हैं। तो ये कहना कि मैं अपने आप को अपस्किल नहीं कर सकता हूँ, अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत गलत बात होगा। ये तो टेक्नोलॉजी की बात है। अब दूसरी भी फील्ड की अगर आप बात करेंगे तो उसमें भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं हर चीज में, डिजिटाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, तो चाहे वो आप सेल्स में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप एचआर में हो, आप लीगल में हो, आप फाइनेंस में हो, कोई भी फंक्शन बचा नहीं है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। और उसमें भी हर प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस तरह अपने आप को अब्रेस्ट रख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आप अपने आप को कितना उसके साथ साथ बना के चल रहे हैं। तो तभी आपका करियर में भी ग्रोथ होगा और आपकी नेचुरली आपकी सैलरीज भी बढ़ेंगी। तो ये इस पूरे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये दौर ऐसा है कि हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपनी शैली को बढ़ाना है। इंडिया में एडवांटेज ये रहा है कि हमारी कंप्यूटराइजेशन की जो रही है दौर, वो काफी बहुत ही हद तक काफी आगे जा चुकी है दुनिया भर में। इसीलिए हमारे लोग, टेक्नोलॉजी वाले लोग काफी रिक्वायर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो डेफिनेटली इंडिया एक एडवांटेज कैरी करता है। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग जैसे एक लैंग्वेज है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, ये सब लेकर के और स्किल सेट अगर उस पर आप लगा देते हैं तो इंडियन मैन पावर का, इंडियन टैलेंट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा दुनिया भर में। और इसके लिए हर इंडिविजुअल को बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को कंप्लीटली अपडेटेड रखे। आज के संदर्भ में जहां पर जॉब मार्केट में हम इतनी दिक्कतें देख रहे हैं, हायरिंग देखिए बहुत स्लो हो गई है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है सुमित, अब ऐसे में जो हायरिंग का एक स्ट्रक्चर है जहां पे स्किल्ड फोर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, ये स्ट्रक्चर किस बात का संकेत दे रहा है? एक तो वैसे ही ठंडा पड़ा है जॉब मार्केट, अब यहाँ पर भी अगर आप बहुत ही नीच तरह के स्किल्स ढूंढ रहे हैं, नीच तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो ये कितना सही है? देखिए आजकल जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ सुमित, आजकल जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं ये काफी तेजी से बदल रही हैं। बिकॉज जैसे हम पैंडेमिक से बाहर आए हैं, कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, या फिर कई जैसे सेक्टर से जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट थे, उनमें काफी बदलाव आया है। ना अगर कंपनीज को उन कस्टमर्स को सर्व करना है या उन चेंजेस को अडॉप्ट करना है, ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस है उनको अडॉप्ट करना है, तो उनको वर्कफोर्स भी उसी तरीके से अपग्रेडेड वर्कफोर्स चाहिए उनको एड्रेस करने के लिए। तो एक तो टेक्निकल स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स के अलावा हमारे पास जो एनालिटिकल स्किल्स है और मार्केटिंग स्किल्स और जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ये भी हमारे युवा और जो भी काम कर रहे हैं ये आसानी से सीख सकते हैं अपने काम करने के लिए या फिर अपने को ग्रो करने के लिए। अब बहुत सीधे तरीके से ये कंपनीज के पास भी आज चॉइस नहीं है कि हम लोग जो अनस्किल्ड, जो पुरानी स्किल्स के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ही आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर कंपनीज उन्हीं लोगों के साथ आगे जाती हैं जो कि पुराने स्किल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कंपनी को ग्रोथ और कंपनी को अपना मार्केट शेयर को कंजर्व करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि वो ग्रो करे, उसके साथ भी जो लोग हैं अपने को स्किल डेवलप करे और उसके साथ ग्रो करें। तो इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ये अब एक ऑप्शन नहीं रह गया है कविता, ये बहुत एक नेसेसिटी हो चुकी है आज के दौर में। बिल्कुल दिलीप जी, अब देखिए कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर बताती है कि जहाँ तक हायरिंग की बात है, अगर हम पूरे विश्व में देखें तो भारत और भारतीयों की जो हायरिंग की परसेंटेज है वो लगभग टॉप 3 में आती है, ठीक है। और ये न सिर्फ हमारे एटीट्यूड की वजह से है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, लेकिन हर चीज़ में अप टू डेट रहना, हमारा जो एटीट्यूड है कि हर चीज़ को पूरी तरह से दिल लगा कर करना और अपनी पूरी ईमानदारी से करना, ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। बहुत सारी जगह ये भी कहा गया है कि जहां तक स्किल्स की बात है, अगर आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो आपकी नौकरी आपको बदल रही है। दिलीप जी, ये कैसे हो रहा है? आप किसी भी नौकरी के लिए देखें तो उसमें कॉम्पिटेंसी होती है। कॉम्पिटेंसी के 3 भाग है। एक तो है नॉलेज,
दूसरा है आपका स्किल, जैसे हम टेक्निकल स्किल की बात कर रहे थे। तीसरा जो आपने खुद कहा था, एटीट्यूड। तो अगर तीनों चीज अगर आप अपने करंट जॉब में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और अपने फ्यूचर जॉब के लिए उनको अपडेट नहीं कर रहे हो, तो एक काफी बहुत प्रॉब्लम होती है। इंडिया में अगर देखें और विश्व में अगर देखें, तो विश्व में जो पॉपुलेशन है वो एज्ड हो रहा है। कई कई कंट्रीज में, यूएस में भी, कनाडा में भी, जर्मनी में भी, अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रशिया में भी इंडियंस की जो उनके पास जो कॉम्पिटेंसीज है, स्किल, एटीट्यूड और नॉलेज की, उनकी बहुत ही जरूरत है। और आगे जाकर के जैसे वो कंट्रीज एज करते हैं और इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, तो इंडियन को ज्यादा ही एक फायदा मिलेगा बाहर नौकरी ढूंढने के लिए। और इंडिया में भी जॉब्स चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स के लिए और जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरी चर्चा के एक और पहलू पर हम फोकस करना चाहते हैं। रजनीश जी, बहुत सारी बातें आ रही हैं ना, गिग इकोनॉमी बनने की, मून लाइटिंग की बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग, स्पेशली हमने देखा है कि पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग कंसल्टेंट बेस वाले जॉब प्रोफाइल में अपने आप को देखना चाहते हैं। और ये सब पता है कैसे हो रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उनके अंदर ना स्किल भी है डिग्रियों के अलावा। अब ये जो है तमाम सेक्टर की कंपनियों के लिए कितनी अच्छी बात है। आए दिन हम डिबेट करते रहते हैं मून लाइटिंग पर, गिग इकोनॉमी पर, और उसके बेनिफिट्स, उसके प्रोज और कॉन्स, आईटी सेक्टर पे कैसे पड़ेगा, तमाम सेक्टर पे कैसे पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्किल लेबर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो इसके साथ अटैच ही होंगी ना, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। और मून लाइटिंग और ये गिग इकोनॉमी का जो भी हमने सुना था पैंडेमिक के पहले, मून लाइटिंग खास करके ज्यादा बाद में उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, बट गिग की बातचीत तो हम लोग 5-6 साल से कर रहे थे। मगर मून लाइटिंग का एक ऐसा फेज आया है जिसमें कि इसमें आप देखिए दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को भी ये लगा है कि शायद मेरे एम्प्लॉय के पास हुनर काफी ज्यादा है, उसीलिए उसकी डिमांड ज्यादा है, उसीलिए वो शायद एक जगह नहीं 4 जगह काम कर रहा है। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर को ये भी लग रहा है कि शायद ये बहुत खाली बैठा है, इसीलिए और 4 जगह काम कर रहा है। तो आपको ये दोनों चीज एम्प्लॉयर के एंगल से देखना है। दूसरी चीज है एम्प्लॉय के एंगल से आप देखेंगे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है, मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री में कि आप अपने स्किल को एक ही ऑर्गेनाइजेशन से ना लगा करके आप उसको मल्टीपल जगह लगा सकते हैं। यानी कि आप एक गिग वर्कर बन करके अपने मर्जी से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू आप एंगेज होते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो मेरा कहना ये रहेगा कि एम्प्लॉयर को भी ये देखना है कि कितना हम मून लाइटिंग को बढ़ावा दें, ताकि अगर हम लोग ओपन रहें उसके बारे में और उसको एनकरेज करें, ताकि वो टैलेंट कहीं और ना जाए, हमारे साथ रहे, हमारे काम से रिलेटेड वो काम ना करे। जब तक वो सही है तब तक हमें मून लाइटिंग को डेफिनेटली अलाउ करना चाहिए। मगर आप आगे देखते देखते आप देखेंगे कि ये लोग पैंडेमिक के समय उनको एक अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है, उन्होंने लाइफ को भी दूसरे नजर से देखना शुरू किया है कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट वर्क। तो उस एंगल से भी आप देखेंगे तो काफी डिसरप्शन होने वाला है वर्क के ऊपर कि लोग किस तरह काम करना चाहते हैं। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आप किस तरह अपने पॉलिसीज, अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह आप टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारा आपको एक पूरा आपको डिसरप्ट करके इसको पूरा आपको चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय रोल है लीडरशिप का और एचआर का, खास करके कि आप किस तरह इस बदलाव को मैनेज करें। सुमित, आप क्या कहेंगे? ये बहुत जरूरी है कि एक एम्प्लॉय अपने को आइडेंटिफाई करे कि किस स्किल, क्या उसको लॉन्ग टर्म में करना है, वो बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना। और ऐसा नहीं है कि ये स्किल डेवलपमेंट अभी आया है, पहले से भी हम लोग देखते थे। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले भी एम्प्लॉयज जो थे या स्टूडेंट्स जो थे वो एक थर्ड लैंग्वेज लर्न करते थे अपने हॉबी की तरह से। अभी बिकॉज ऑफ द कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन और जितने भी एडुटेक कंपनीज आई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं एम्प्लॉयज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने आप को अपार्ट फ्रॉम डिग्री वो क्या स्किल्स अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ऑप्शन ओपन होते हैं तो बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं एक स्टूडेंट के पास या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के पास। तो ये बिकॉज नेसेसिटी हो चुकी है, इसलिए वाइल हम लोग स्किल के लिए चॉइसेस ले सकते हैं, पर
अब ये एक हमारे लिए कोई एक ऑप्शन नहीं रह गया, ये एक बिल्कुल जरूरत हो गई है आजकल के टाइम की, कि एक स्किल हम लोग लें या दो स्किल लें अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं, और अपने आप को डेवलप करें। उसके लिए हम लोग कुछ मूनलाइटिंग या कुछ और ऑप्शन लेते हैं जो हमें उसको फर्दर पॉलिश कर दे या उसको प्रैक्टिकल में करे। वो एक अलग टॉपिक है जिसलिए हमें देखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें अलाउ कर रही है उस स्किल में काम करने के लिए, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है उस स्किल में उस चीज में काम करने के लिए। तो वो अलग अलग पहलू हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। पर मेरे ख्याल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को या कोई भी स्टूडेंट को नहीं रोकेगी कुछ और स्किल अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो दिलीप, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आने वाले वक्त में ऐसा भी दौर आएगा जब आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स होंगे, आपने उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले रखी होगी और बाकी जो आपने डिग्रियां हासिल कर रखी होंगी वो वजह से एक बाय द वे क्वालिफिकेशन हो जाएंगे आपके रेज्यूम में? क्या ऐसा भी वक्त आएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 चीजें हैं। एक तो स्किल है, एक नॉलेज है और एक एटीट्यूड है। जो एजुकेशन से काफी नॉलेज भी आती है और स्किल से भी नॉलेज आती है, लेकिन जो एजुकेशन, जो ग्राउंडिंग है, सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ टीम वर्क करना वगैरह, वो जो एजुकेशन के द्वारा जो पाया जाता है और ब्रॉडर आउटलुक होता है, तो वो एक भी जरूरी है। स्किल जो है वो जॉब रिलेटेड है। जॉब की जिसके स्किल, अगर आप टेलर हो तो एक स्किल होता है, अगर आप प्रोग्रामर हो तो एक स्किल हो, अगर गेमिंग प्रोग्रामर हो तो उसमें भी दूसरा स्किल होता है। तो स्किल वेरी करता है, लेकिन एजुकेशन एक ग्राउंडिंग होता है। अगर आप एजुकेशन पे ध्यान ना दें और खाली स्किल पे दें तो आगे जाकर के एक तरीके से दिक्कत हो सकती है। तो एजुकेशन के साथ, और काफी देखिए पहले जनरल एजुकेशन होता था, फिर इंजीनियरिंग एक स्किल आया तो इंजीनियरिंग एजुकेशन बना, लॉ का भी एक लॉ एजुकेशन बना। तो स्किल्स को भी स्पेशलाइजेशन करके आगे लोगों को क्लासरूम में भी सिखाया जाएगा, ऑन द जॉब भी सिखाया जाएगा। तो दोनों ही चीज पे एक तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप एंटर करते हो शुरुआत में, जैसे कि छोटा बच्चा हो तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 8 तक तो उसको जनरल एजुकेशन होगा। एजुकेशन भी चेंज हो रहा है, जैसे नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर डिबेट हो रहा है, क्या पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन जब आप 10th, 11th, 12th में आते हो, जब आप एक तरीके से अपने करियर के बारे में देखते हो, तो उस टाइम स्किल्स की भी अहमियत होती है। तो या जैसे कहा गया था, थर्ड लैंग्वेज या एक एडिशनल कोडिंग प्रोग्राम या कुछ भी अगर आप देखें तो एक स्किल्स पे एक ध्यान देना चाहिए। और जैसे आप अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो तो खाली इंजीनियरिंग का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके साथ, मैं एक उदाहरण देखता हूँ, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स आया था अभी देश में, तो टेलीकॉम इंजीनियर्स को फाइबर के बारे में और फाइबर स्प्लाइसिंग के बारे में और फाइबर के जो सारे, उसको नहीं सिखाया जाता था। तो एक टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है जो उन्होंने एक ये प्रोग्राम बनाया और वो काफी कॉलेजेस ने आपको उसमें इंटीग्रेट कर लिया। तो ये स्किल के जो काफी पहलू हुए एजुकेशन में इंटीग्रेट हो जाएंगे और ये ही आगे जाके एक रास्ता है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे जैसे कि टेलीकॉम, लेकिन उनको मेगाट्रॉनिक्स या किसी और में एक देखना है, क्योंकि आगे जाके उनको एक कंबाइंड फील्ड देखना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और मल्टीपल स्किल्स आगे जाके बहुत महत्व रखेंगे। और यही है क्योंकि करिकुलम भी अपग्रेड होगा, स्किल्स के प्रोग्राम्स भी अपग्रेड होगा, और जैसे नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि जॉब्स भी अभी काफी हाइब्रिड हो रहे हैं। डॉक्टर्स का देख लीजिए, डॉक्टर्स अभी रोबोटिक आर्म से सर्जरी करते हैं, वो तो उनका एक डॉक्टरी के साथ एक रोबोटिक आर्म की भी मास्टरी होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे कई प्रोफेशंस में एक काफी बदलाव आएगा। आप टेक्नोलॉजी का यूज देख लीजिए, लॉ में देख लीजिएगा, आप लीगल केस के हिस्ट्री का कैसे सर्च करना, वर्ड सर्च करना, प्रेसिडेंट देखना, और टेक्नोलॉजी का उसमें भी काफी एक तरीके से यूज हो रहा है। तो अगर आपने खाली लॉ डिग्री की और कोई टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स नहीं किया, उसका कोई वो नहीं किया, तो आपको एक फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आगे जाके दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
आखिरी सवाल, समय लगभग खत्म हो गया है मेरा। रजनीश, ये बताएं कि अब ये जो हम बात कर रहे हैं स्किल ओरिएंटेड बनने का, बड़े शहरों में तो देखिए उसको लेकर समझ है। अगर मैं छोटे मझोले शहरों की बात करूं तो वहाँ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका कितना ध्यान होना चाहिए स्किल पर? क्या आपको लगता है कि उनके माता पिता इस बात को समझेंगे कि डिग्री के अलावा, क्योंकि छोटे मझोले शहरों में हालांकि ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर भी लोगों को इस बात का संज्ञान नहीं है कि कैसे आपको अपने हुनर को और बढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर जो मानसिकता है वो डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशंस को लेकर ही लोगों की रुचि है ना, तो वहाँ क्या इस सोच में तब्दीली होगी? देखिए, आज का जो ऐसा दौर है जहां हम लोग सब लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो अब कोई छोटा शहर बड़ा शहर रह नहीं गया है। आप कोई भी छोटे शहर में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ एज इज है, जैसा आप देखते हैं बड़े शहर में। तो ये जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी आई है हमारे लाइफ में, तो ये सारा एक ग्लोबल विलेज को बहुत स्मॉल बना दिया है। तो उसमें हर एक को अलाइंड रहना कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि आज के दौर के जो पेरेंट्स हैं उनके भी एस्पिरेशन बहुत हाई हैं कि उनके बच्चे उनसे कहीं ज्यादा अच्छा करें लाइफ में, खास करके इन छोटे शहरों में, गाँव में। और इसलिए आप काफी देखते हैं केस स्टडीज बड़ी अच्छी आती हैं अखबारों में पढ़ने के लिए कि किसी रिक्शे वाले का, किसी सब्जी बेचने वाले का, स्मॉल ट्रेडर का बच्चा क्या करके आईएएस कर दिया है, आईआईटी में एडमिशन हो गया है। तो ये जो अंदर की हंगर है वो डेफिनेटली टियर 2, टियर 3 सिटीज, टाउन्स, विलेजेस में कहीं बढ़ रही है। और बहुत ही अच्छा साइन है वो, क्योंकि वो हमारे लिए एक टैलेंट पूल बढ़ाता है जी। ना कि हम लोग जस्ट रिस्ट्रिक्टेड रहे खाली बिग सिटीज पे। छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा ऑल्सो, जो दिलीप जी बोल रहे थे ऑन एजुकेशन। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप को चेंज करे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखेंगे जो सबसे एडवांस रहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने अब सारा एजुकेशन सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड कर दिया है। यानी जब आप एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन कर रहे हैं तो आप स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यानी कि जो नॉलेज की बात दिलीप जी कर रहे थे वो अब आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू कर दिया है। आप स्कूल आइए, आप एक्टिविटीज करिए, प्रोजेक्ट्स करिए, केस स्टडीज पे काम करिए, खेलिए, एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अपने स्किल्स पर आप फोकस करें और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल सीवी पर तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन आपको भारत में ही नहीं विदेश में भी नौकरियों के कई सारे अवसर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।